ओटीपी वेरिफिकेशन, फॉरगॉट पासवर्ड के वक्त जो भी 6 डिजिट का ओटीपी आता है आपके जीमेल अकाउंट पे, क्या आपने कभी सोचा वो ओटीपी सेंड कैसे किया जाता है? नहीं पता? अरे अरे, दुखी मत हो यार ऐसे। ध्रुव भाई है ना, तो भाई रेडी हो जाओ एक और प्रॉब्लम का धागा खोलने के लिए। तैयार हो भाइयों? Aye, aye, Captain! जरा जोर से बोलो। Aye, aye, Captain! तो भाई ओटीपी सेंड करने की जो पूरी जिम्मेदारी है ना, हमारे एसएमटीपी भाई साहब लेते हैं, जिनका पूरा शुभ नाम है हमारा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब एसएमटीपी होता क्या है? बेसिकली एसएमटीपी एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है हमारा, जिसको हम यूज करते हैं अपने मैसेज को ट्रांसफर करने में, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे। अब ये जो एसएमटीपी सर्वर होता है ना, इसको होस्ट करने के लिए लगता है पैसा, और काफ़ी सारा टाइम लगता है इसमें, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है हमारे लिए। अरे चिंता मत करो यार, गूगल भाई साहब है ना हमारे, गूगल क्या करता है अपने यूजर्स के लिए एसएमटीपी सर्वर को होस्टिंग प्रोवाइड करता है ओटीपी ईमेल्स एंड क्लाइंट तक पहुंचाने के लिए। इसके लिए आपको सिंपल से स्टेप्स हैं, जिससे कि हम लोग जीमेल के जो एसएमटीपी है ना, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो गूगल एसएमटीपी को यूज करने के लिए हम लोग को सबसे पहले अपना मैनेज गूगल अकाउंट पे जाना है। तो वहाँ पर आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, वहाँ पर जाके सबसे पहले आपको ऐप पासवर्ड को सर्च करना है। यहाँ पे आपको ऐप पासवर्ड बेसिकली जनरेट करना है, जो कि हम लोग यूज़ करेंगे अपने। अभी मैं इसके बाद एक गो एप्लीकेशन बना के दिखाऊंगा, जिसमें हम लोग मेल ट्रांसफ़र करेंगे या किसी एंड यूज़र को, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे सिर्फ ऐप पासवर्ड हम लोग को यहाँ से चाहिए पड़ेगा, और प्लस ईमेल आईडी चाहिए पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको ऐप नेम में दिखाएगा। फॉर एन एग्जांपल मैं अपना ऐप यहाँ पे ऐप नेम दे देता हूँ ध्रुव, ठीक है। इसको मैंने क्रिएट किया, तो ये ऐप नेम का जो पासवर्ड मेरे को ये दे दिया, तो ये आपको कॉपी कर लेना और सेव करके रख लेना है, ठीक है। मैं फाइनली इसको डन कर देता हूँ। मेरा ऑलरेडी एक बना हुआ है, जिसको मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, तो आप बना लीजिएगा। हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने कोड एडिटर पे। तो अभी मैंने यहाँ पे अपनी मेन फाइल को डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को जनरेट करना पड़ेगा ओटीपी, जो कि हम लोग को सेंड करना पड़ेगा दूसरे के अपने एंड क्लाइंट पे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपना ओटीपी जनरेट करते हैं। तो गो के अंदर सबसे पहले हम लोग उसको फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे फंक्शन बनाया है, जो कि रिटर्न करेगा हम लोगों को एक ओटीपी, जो कि एक स्ट्रिंग रहेगी, और एक साथ में एक एरर रिटर्न करेगा हम लोगों को। तो हम लोग दो वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करते हैं। 6 लेंथ का अपना ओटीपी होगा, और अपना जो ओटीपी होगा ना, मैं उसमें अभी नंबर पे ले रहा हूँ, जो कि 0 से 9 के बीच में लाई करेगा। हालांकि ओटीपी इतना ही होता है। अगर आपको इसके अंदर स्ट्रिंग वगैरह भी ऐड करनी हो, तो आप ABCD पूरा Z तक आप कर सकते हो, और कैपिटल में इंक्लूड करना तो कैपिटल में आप इंक्लूड करोगे। तो मैं बेसिक अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ यहाँ पे, जो कि ओटीपी की होती है, ठीक है। यहाँ पर रैंड को यूज़ किया, जो कि हम लोग यहाँ पर इम्पोर्ट कर लिया है, लाइब्रेरी है रैंड। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना बाइट का एक स्लाइस बना लिया है पूरा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे 6 डिजिट का बनाया है। अगर मैं मेक पे होवर करूँ, तो यहाँ पे टाइप मांगता है, जो कि हम लोगों ने बाइट का दिया हुआ है स्लाइस का, ठीक है। और इसका साइज जो कि है 6, और यहाँ पर हम लोगों ने एरर को हैंडल किया यहाँ पर रीड करके। तो हम लोग उसको बाइट्स ओटीपी बाइट्स जो भी हैं हम लोग यहाँ पे 6 डिजिट की जो भी आएंगी यहाँ पे, उनको हम लोग रीड करेंगे बारी बारी से। अगर कोई एरर आता है तो हम लोग यहाँ पर हैंडल कर लिया है, और हम लोगों ने बारी बारी से अब जो जितनी भी बाइट्स आएंगी ना, अब यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ वो चीज़। अगर तुम्हारे पास कोई भी मान लो फॉर एन एग्जाम्पल बाइट आती है, बाइट ऐसे मान लो 72, 12, 16, 42 और 0 तो नहीं, 5 मान लो, और 10 मान लो, ठीक है। ये तो हमारी 6 बाइट आई हैं ऐसे। अब ये जो हमारी रैंडमली जनरेट हुई हैं, अब इसको हम लोग को बारी बारी से सबको कन्वर्ट करेंगे किस में, डिजिट्स में। तो इसका मेजर एडवांटेज क्या होगा? इसका एडवांटेज तो यही होगा अपना, क्या कहते हैं कि ये तुम्हारी जितनी भी थी ना, ये तुम्हारा जितना भी था ना, ये पूरा सीन पूरा बाइट्स में था, ठीक है। अब उसको डिजिट में कन्वर्ट करोगे, तो फॉर एन एग्जाम्पल तुम्हारा क्या आ गया, 4 2 6 5 एंड 3। ये तुम्हारा ओटीपी डिजिट, ये तुम्हारा ओटीपी जो तुम्हारा कन्वर्ट हो गया डिजिट में। फॉर एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ तुम लोग को, हालांकि ऐसा थोड़ा ना होता हो, ऐसी थोड़ी ना वैल्यू डायरेक्ट वो होती होंगी, इंप्लीमेंट होती होंगी। स्टैंडर्ड तरीका जिससे हम लोग उसको सिक्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही हम लोगों ने किया है, बारी बारी से सबको डिजिट में कन्वर्ट किया है। इसको यहाँ पे कन्वर्ट किया है, इसको हम लोग रिटर्न कर देंगे पूरा एक स्ट्रिंग में। अब जो भी जनरेट ओटीपी में उन्होंने ये सारी स्ट्रिंग्स और ये जो रिटर्न किया है ना, ओटीपी टाइप्स बाइट्स में जो आएगा, अब उसको हम लोग यूज़ करते हैं। अभी तो आया तो हेल्पर फंक्शन था हमारा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने ओटीपी जो यहाँ से निकला, यहाँ से जो हम लोग का आउटपुट आया, उसको हम लोगों ने स्टोर किया इसमें ओटीपी और एरर्स वाले उसमें। और जो भी एरर आता है उसमें, मान लो कोई भी एरर आता है, तो वो यहाँ पे अपन को यहाँ पे अपना वो प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा, उनको एरर दिख जाएगा आराम से, ठीक है।
फिर उसके बाद एक मैंने जो मेल जाएगा ना उसके अंदर जो OTP लिखा रहेगा ये वो वाली टेम्पलेट है, मैंने ये वाली टेम्पलेट ली है। अगर आपको चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूंगा, उसकी रेपो डाल दूंगा मैं ना, आपको जो यूज़ कर रहा हूँ आप वो भी यूज़ कर सकते। फिर उसके बाद सबसे मेन बात अब आता है जो हमारा HTML की जो बॉडी रहेगी। अब हम लोग को किसको ईमेल भेजना है वो मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, और सब्जेक्ट क्या रहेगा पासवर्ड डिटेल OTP उसको मैं एक अलग वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद एक सेंड HTML ईमेल जो है इसी भी हेल्पर फंक्शन हम लोग बनाएंगे, जिसमें हम लोग टू सब्जेक्ट और HTML की जो बॉडी है वो पास करेंगे, और वहां से अगर कोई भी एरर आता है तो उसको हम लोगों ने हैंडल कर लिया यहाँ पे, और अगर नहीं आता है तो फिर आराम से हम लोग का OTP जो है दूसरे के पे पहुंच जाएगा। फंक्शन सेंड HTML ईमेल वाला, उसके अंदर अपन लोग पास करेंगे क्या टू सब्जेक्ट और HTML बॉडी जो कि स्ट्रिंग रहेगी, और रिटर्न करेगा अपना एक एरर। तो हम लोग जिस ईमेल से भेजने वाले, ये मेरी एक ईमेल है, एक टेम्परेरी ईमेल है जिसका पासवर्ड यहाँ पे जो मैंने जनरेट करवाया था ना, आपको पहले से बताया था पहले, तो वो पासवर्ड यहाँ पे आएगा। तो अब SMTP होस्ट जो रहेगी हम लोग की वो Gmail की हम लोग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर smtp.gmail.com आएगा। अब SMTP पोर्ट हम लोग यहाँ पर 587 ही यूज करेंगे। ईमेल SMTP जो पोस्ट मतलब पोर्ट होती है वो 587 ही होती है, और एक और होती है 465 होती है शायद वो, हाँ 465 होती है, मतलब 465, लेकिन ये आउटडेटेड हो चुकी है पोर्ट, लोग इसको यूज़ नहीं करते ज़्यादा, मोस्टली 587 को यूज़ करते हैं। तो आप भी 587 को ही पोर्ट यूज़ करना। ये हमारा पूरा का पूरा मैसेज होगा जो कि उसके पास जाएगा। इसको हमने कास्ट किया है, इसको हमने बाइट के स्लाइस में। तो हमारी जो आइडेंटिटी है ना बेसिकली खाली ही होती है, पहला वाला जो आता है, ये पहला वाला जो सेक्शन है प्लेन हाउस के अंदर, ये तुम्हारा यूज़ तभी होगा जब तुम्हारा लॉगिन यूज़र नेम है ना, तो तुम्हारा डिफरेंट किससे होगा, तुम्हारे एड्रेस, तभी इसको हम लोग फिल करेंगे। दूसरे में अपन लोग यूज़र नेम पास, तीसरे में पासवर्ड, और चौथे में ये होस्ट मांग रहा है। अभी एट दी लास्ट में ये सेंड कर देगा मेल, SMTP जो सेंड मेल है ना, इसको कॉल करके हम लोगों ने इसके अंदर एड और स्ट्रिंग पास करी है, ऑथेंटिकेशन पास करी है, और किसको भेजना है और कौन भेजेगा, और पूरा का पूरा मैसेज पास करते हैं। कोई भी अगर एरर आता है तो एरर रिटर्न कर देगा बाहर। सबसे पहले तो हम लोग आएंगे गो रन main.go, यहाँ से अपन ने रन किया, देखते हैं चलेगा, चल जा भाई। ओके बो चल गया। तो ये अभी OTP कितना बता रहा है ये 281604, तो हम लोग देखते हैं अपने मेल में, चेक करते हैं mail.get, क्या ये मेरे मेल में आया होगा, लेट्स गो बूम। तो गाइस ये 281604 ये वही OTP है।